Good morning, children. How are you? These days, we are learning perimeter and area. Yesterday, we had learnt about perimeter. Children, perimeter of a figure is the length of its boundary. किसी भी फिगर का perimeter जो है उसकी बाउंड्री को अगर आप मेजर कर लेंगे, उसकी बाउंड्री की लेंथ्स को अगर आप मेजर कर लेंगे तो आपको perimeter पता चल जाएगा. That means the sum of the lengths of all the line segments of a figure gives its perimeter. अगर आप किसी भी फिगर के सारे लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को प्लस कर लेंगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो उसका पेरीमीटर होगा. Now today we will learn about area. So children, पेरीमीटर अगर किसी भी फिगर की बाउंड्री है तो एरिया उस फिगर का पूरा सरफेस है. अगर आपने वॉल को पेंट करते देखा हो, आपने वॉल्स देखी हैं, उन पर पेंट भी देखा है, तो आपको पता है वॉल का पूरा सरफेस कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है. ऐसे ही अगर आपने अपने रूम में कारपेट देखा हो, अगर हम अपने रूम में कारपेट बिछाना चाहते हैं तो वो पूरा का पूरा एरिया कवर करता है. जो उस कारपेट की लेंथ है, जो उस कारपेट की ब्रेड्थ है, वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता है वो कारपेट. तो जितना सरफेस उस कारपेट ने कवर करा, दैट सरफेस इज द एरिया ऑफ द कारपेट. राइट. ऐसे ही अगर आप कभी आपने देखा हो, आपने बाथरूम में कभी टाइल्स लगवाई हो या इवन आपके रूम के फ्लोर्स पर भी टाइल लगी होंगी, तो पूरा का पूरा रूम का फ्लोर कवर करती हैं वो टाइल्स. तो वो पूरा का पूरा रूम का एरिया कवर कर रही हैं. मींस जब अगर देखें फील्ड्स को, अगर देखें फार्म्स को, अगर देखें वहां पर जब क्रॉप्स लगाई जाती हैं तो पूरा का पूरा फील्ड कवर होता है ना. ऐसा तो नहीं कि उसकी बाउंड्री में लगा दिया जाता है, पूरा का पूरा फील्ड कवर होता है. तो वो फील्ड का पूरा सरफेस जो कवर हुआ है, दैट सरफेस इज द एरिया ऑफ दैट फील्ड. That means the area of a shape is the extent of the surface enclosed by its boundary. किसी भी शेप का एरिया क्या है? वो सरफेस जो एक बाउंड्री से एनक्लोज किया गया है, एक बाउंड्री के अंदर आ रहा है. चिल्ड्रन, आप सपोज एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो एक पेपर पर, और फिर उसके बाद आप उसमें कलर करते हो. जिस एरिया में आप कलर कर रहे हो, दैट पार्ट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. जिस पार्ट में आप रेक्टेंगल में कलर कर रहे हो, दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ऐसे ही अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो सर्कल के जिस पार्ट में आप कलर करोगे, दैट पार्ट इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल. तो एरिया क्या है? किसी भी बाउंड्री के अंदर पूरा सरफेस जो कवर किया गया होता है, दैट इज द एरिया ऑफ दैट शेप. Children, we can find the area of a shape by tracing the shape or by drawing the shape on a squared paper. आपकी जैसी मैथ्स की नोटबुक होती थी थर्ड क्लास में, स्क्वायर बॉक्सेस वाली, ऐसे पेपर पर आप उस शेप को अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए उस शेप का एरिया फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा. हमने उस शेप को स्क्वायर पेपर पर ड्रॉ किया और फिर हम क्या करेंगे? वी विल काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. वो शेप कितने स्क्वायर्स के अंदर आई है, उन स्क्वायर्स को हम काउंट कर लेंगे. दिस वे वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट शेप. So that means the area of any shape can be estimated using a squared paper and counting the number of unit squares it encloses. किसी भी शेप का एरिया हम एस्टिमेट कर सकते हैं. इससे आपको एग्जैक्ट एरिया नहीं पता चलता, लेकिन एस्टिमेट आप कर सकते हैं उस स्क्वायर पेपर को यूज करके. और जितने
स्क्वायर्स में वो शेप आई है, उन स्क्वायर्स को काउंट करके आप उस शेप का एरिया पता कर सकते हैं। For example, you can see in this slide, I have drawn a rectangle. एक स्क्वायर पेपर पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं। नाउ लेट्स काउंट द यूनिट स्क्वायर्स। कितनी स्क्वायर्स में ये रेक्टेंगल आया है? लेट्स काउंट देम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 स्क्वायर्स में ये रेक्टेंगल आया है। तो वी कैन से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हमने एरिया लिखना है तो उसके साथ आपको स्क्वायर और जो भी यूनिट आपको दी गई हो वो लिखनी है। सपोज सेंटीमीटर इज गिवन तो आप सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर इज गिवन तो आप मीटर लिखोगे, किलोमीटर इज गिवन तो आप किलोमीटर लिखोगे। तो यहाँ क्योंकि हमें कोई और यूनिट नहीं दी गई है तो हम स्क्वायर यूनिट्स वर्ड यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर यूनिट्स। चिल्ड्रन, कभी कभी क्या होता है कि कोई शेप ऐसी भी हो सकती है जो पूरे स्क्वायर को कवर ना कर रही हो, पूरे स्क्वायर को एनक्लोज ना कर रही हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, यहाँ मैंने एक ट्राइंगल लिया है, लेकिन अगर हम उस स्क्वायर पेपर पर देखते हैं इस ट्राइंगल को, तो कुछ पार्ट तो उसका पूरा पूरा स्क्वायर कवर कर रहा है, लेकिन कुछ पार्ट उसका पूरे स्क्वायर्स को कवर नहीं कर रहा है। तो हम किस तरीके से काउंट करेंगे? हम कैसे उसका एरिया मेजर करेंगे, एस्टिमेट करेंगे? चिल्ड्रन, उसका सिंपल तरीका है, आपने ऑब्जर्व करना है कि कितने फुल स्क्वायर्स उसमें एनक्लोज्ड हैं, पूरे के पूरे स्क्वायर एनक्लोज्ड हैं, कितने हैं जिनमें हाफ स्क्वायर्स यूज हुए हैं, हाफ स्क्वायर्स एनक्लोज्ड हैं, और कितने ने मोर देन हाफ एनक्लोज्ड हैं। तो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में हमने कितने स्क्वायर पेपर पर कितने स्क्वायर्स को कवर किया है, और उसमें मैंने मेंशन किया है कितने हाफ स्क्वायर्स कवर हुए हैं, कितने फुल स्क्वायर्स कवर हुए हैं, कितने मोर देन हाफ यूज हुए हैं, और कितने लेस देन हाफ यूज हुए हैं। H इज फॉर हाफ, L इज फॉर लेस देन हाफ, M इज फॉर मोर देन हाफ, एंड F इज फॉर फुल। तो अब हम इन्हें काउंट करेंगे। Let's count the number of full squares used, and we have marked them as F, and we can see two Fs there. That means 2 Fs means 2 full squares. And next we will see how many half squares we have used. And we have 2 half squares here. So 2 halves means 1 square. 2 halves मिलके 1 बनाते हैं, तो 2 halves means 1 square. Now let's see how many more than half squares we have used, and we can see 1 2 3 and 4. So 4 m's are there, that means 4 squares, right? Now let's see how many less than half squares are there. There are 2 less than half squares, so we will ignore them. हम लेस देन हाफ जो स्क्वायर्स हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो नाउ लेट्स काउंट देम टुगेदर। वी हैव 2 full squares, 4 more than half squares, and 1 for 2 halves. That means we have 7 square units. So area of the triangle is 7 square units. So children, that's all for today. Thank you so much.